यस गाइस, वेलकम बैक। सबने रीड किया? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस लिखा? ओके, डन। तो आओ आगे पढ़े। अभी अभी अपने को पढ़ना है टैक्स रेट। देखो, ये जो टैक्स रेट है, आगे अपन कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे असेसमेंट प्रोसीजर पढ़े या अपील्स पढ़े, कोई भी चैप्टर पढ़े, एक बेसिक टैक्स का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि टैक्स का स्लैब क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होती है। बराबर। पहले हम लोग टैक्स कैलकुलेशंस देखेंगे। टैक्स कैलकुलेशंस के थोड़े सम वम आपको करवाएंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आजकल ऑफिसेस के अंदर तो सब सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं, तो किसी को पता भी नहीं है स्लैब क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को स्लैब पता है तो भी कैलकुलेशन तो भूल ही गए, क्योंकि सब सिस्टम में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। सो अभी अपने को टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। बिफोर स्टार्टिंग टैक्स कैलकुलेशन, हर एसएससी के दो स्टेटस होते हैं। हर एसएससी के दो स्टेटस होते हैं। एक होता है उसका लीगल स्टेटस और दूसरा होता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। लीगल स्टेटस जो रहता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, इसको लीगल स्टेटस बोलते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नहीं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो रेजिडेंशियल स्टेटस रहता है वो हमको बताता है स्कोप ऑफ इनकम। जो लीगल स्टेटस रहता है वो बताता है टैक्स रेट। तो लीगल स्टेटस के हिसाब से टैक्स रेट डिसाइड होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कौन सी इनकम टैक्स होगी वो डिसाइड होती है। करेक्ट। सो हर एसएससी के दो स्टेटस होते हैं। नोटबुक के अंदर लिखो, चलो मैं ही लिख देता हूं। स्टेटस ऑफ एसएससी। लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। बरोबर। लीगल स्टेटस मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बरोबर। ऐसा जो होता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। दिस इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग टैक्स रेट। This is useful for finding income. That is, scope of income is based on residential status. बरोबर क्या? ये लिखा अपन ने। लास्ट लेक्चर का पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाला था, मिला आपको? नहीं, मैं बोला अगर किसी ने नहीं लिखा रहेगा तो ग्रुप में डाल देता हूँ। ऐसा पॉसिबल होगा तो डालूंगा, बिकॉज रोज पॉसिबल नहीं हो सकता है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है।
ये लिख के हुआ सबका? लिखा सबने ये? चलो आते हैं आगे। टैक्स रेट्स। पहले इंडिविजुअल के लिए बराबर। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? हु इज इंडिविजुअल? राम, सीता, गीता, कविता, डॉट 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 डॉट, सब ता देखो, सीता, गीता, कविता, अंकिता। अंकिता नाराज हो गई, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? लिख देता। बोले मैं भी ता हूं, आपने मेरा नाम नहीं लिखा। बराबर। ऐसे सब अपन इंडिविजुअल में आते हैं। तो इंडिविजुअल टैक्स रेट या टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स इसमें 3 कैटेगरी है। एक, सीनियर सिटीजन्स, एक सुपर सीनियर सिटीजन्स और वेरी सीनियर सिटीजन। तीसरा, अदर इंडिविजुअल्स, HUF, certain AOP और BOI and artificial and judicial person। बराबर। अब ये जो अदर इंडिविजुअल्स है, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, और इनके अंदर HUF, सर्टन AOP, BOI भी आ जाता है। बराबर। अब इधर आते हैं, सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल who is resident and of age 60 or more during previous year। वेरी सुपर वाला इंडिविजुअल who is resident and of age 80 or more। ये ईयर्स लिखना भूल गया मैं, ईयर्स भी लिख देता हूँ। of age 60 years or more, of age 80 years or more। क्या है, टैक्स पढ़ रहे हैं ना, कल को आप 80 डेज बोल दो तो, 80 मंथ्स बोल दो तो, इसलिए सब बातें बराबर लिखनी पड़ती है। और यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है
अदर इंडिविजुअल, neither senior nor super senior. बराबर प्लस HUF सर्टन AOP BOI. सर्टन AOP BOI क्यों लिखा है? क्योंकि जब अपन AOP BOI पढ़ेंगे तो आपको समझेगा. एंड आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन्स. बराबर. अब इधर आते हैं सीनियर सिटीजन. अब इसमें नोट करना, एक वो रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा एज 60 होनी चाहिए. रेसिडेंट होना चाहिए, एज 80 होनी चाहिए. बराबर. ये 2 पॉइंट नोट करने लायक है इसमें. इनकम टैक्स रेट अप टू रुपीज 3 lakh nil, 3 lakh 1 to 5 lakh 5%, 5 lakh 1 to 10 lakhs 20%, about 10 lakhs 30%. इसमें ये पार्ट गौर किया जाए. यहाँ पे इनकम टैक्स रेट अप टू 5 lakhs nil, 5 lakh 1 to 10 lakh 5%, about 10 lakh 30%. बराबर. अदर्स के लिए इनकम टैक्स रेट अप टू 2 lakh 50 रुपीस, ये भी रुपीस, निल. 2 lakh 51 से लेके 5 lakh 5%. ये मैंने गलत लिखा, आपने किसी ने बोला ही नहीं मुझे, ये तो अच्छा मैंने देख लिया. 20%, 5 lakh 1 से लेके 10 lakh तक 20, अबाउट 10 lakh 30. अब आप गौर करो, सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज है, रेस्ट स्लैब इज सेम. बराबर. पहले आप इतना लिखो, मैं आपको पहले दिखा देता हूं. जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, पॉज एंड कॉपी. ये ऊपर का अगर नहीं लिखा रहेगा तो पॉज एंड कॉपी. ये लिख लो, ये लिख लो, पॉज एंड कॉपी. टैक्स खत्म नहीं हुआ स्लैब, अभी बाकी है, पर पहले ये लिख के जरा उसको याद कर लो. तब तक मैं इनको भी लिखवा के आता हूँ लाइन वालों को.